वेलकम टू गेम चेंजर्स। और ओडीआई सीरीज तो खत्म हो गई, टी20 सीरीज भी स्टार्ट हो गई। इंडिया ने पहला मुकाबला जीत भी लिया। और ओडीआई सीरीज में हुआ क्या, ओडीआई सीरीज आप पहली बार घर में हार गए न्यूजीलैंड के हाथों। ये भी एक सच आपको पता होगा कि भाई न्यूजीलैंड इससे पहले कभी भी भारत में ओडीआई सीरीज नहीं जीता था। उससे पहले न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप किया था। आप सभी को याद होगा कि भाई टेस्ट सीरीज 3-0 से इंडिया को हराई थी। गौतम गंभीर नए नए कोचिंग सेटअप में आए थे और रोहित शर्मा पे बात डाल दी गई थी कि यार गौतम गंभीर तो अभी बैकसीट हैं, पूरी जिम्मेदारी इसमें रोहित शर्मा की है। लेकिन धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, फिर आप इंग्लैंड जाते हो, इंग्लैंड में अच्छा करते हो टेस्ट सीरीज़ में। साउथ अफ्रीका आपको हरा देती है, फिर गौतम गंभीर की कॉलरें पकड़ ली जाती हैं और बोलते हैं कि यार गौतम गंभीर टेस्ट में क्या कर रहे हैं भाई, है ना। और ये सारी चीज़ें हुई। अब इंग्लैंड से पहले हुआ क्या कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपने खेली, वहाँ पर भी आप हार गए। रोहित विराट टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेते हैं, टी20 से तो वर्ल्ड कप जीत के रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब टेस्ट से रिटायरमेंट लेते हैं तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि रोहित विराट को टेस्ट में आप कंटिन्यू करें, मतलब नए खिलाड़ियों को मौका दें, बट रोहित विराट को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। हालांकि टेस्ट में फॉर्म भी ख़राब चल रहा था, रोहित का भी विराट का भी रन्स नहीं आ रहे थे, और सही समय पे आप बोलेंगे दोनों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कि भाई दोनों एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, और अब भी रोहित शर्मा नहीं, गौतम गंभीर नहीं चाहते कि भाई ये दोनों कंटिन्यू करें। वो चाहते हैं कि यंगस्टर्स को वहाँ पे मौका मिले। ऑस्ट्रेलिया सीरीज आप सभी को याद होगी ओडीआई की, जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रोहित शर्मा रहे थे, और वहाँ पे रोहित शर्मा का शतक भी आया था, विराट कोहली के 2 डक आ गए थे। लेकिन तीसरे मैच में विराट कोहली के रन्स वहाँ पे अच्छे खासे आ गए थे, इंडिया वो मैच जीत भी गया था, लेकिन सीरीज़ इंडिया हार गया था। उसके बाद ये हुआ कि यार बच गए ये तो जैसे तैसे। फिर साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी ठीक ठाक मामला रहा था, और यहाँ पर भी आपने देखा न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में कि विराट कोहली का शतक आ गया, 93 आ गए, इंडिया वहाँ पे सीरीज़ हार गई। अब कल क्या हुआ, कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। सीरीज़ वहाँ पे शुरू होती है, और जो शशि थरूर हैं जो कि पॉलिटिशियन है, वो गौतम गंभीर से मिलते हैं और वहाँ पे एक उनके लिए ट्वीट करते हैं। ट्वीट में क्या लिखते हैं ये भी आपको दिखा देते हैं कि जो शशि थरूर का जो ट्वीट था, ये आपके सामने है। शशि थरूर का जो ट्वीट है उसमें वो तारीफ़ करते हैं गौतम गंभीर की कि भाई जो है गौतम गंभीर प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो इन्हीं का है, क्रिटिसिज्म इनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ऐसा है वैसा है। तो गौतम गंभीर एग्जैक्ट क्या कहते हैं, गौतम गंभीर एग्जैक्ट कहते हैं कि भाई जब हलचल शांत होगी, यानी कि जब माहौल शांत हो जाएगा, तब इसकी बात की सच्चाई और लॉजिक सामने आएगा कि कोच अनलिमिटेड अथॉरिटी वाली बात कितनी सही है। तब तक मैं इस बात पर थोड़ा हैरान हूँ कि मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, मतलब रोहित विराट के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, जबकि वे सबसे बेहतरीन हैं। गंभीर के इस बयान से कहीं भी किसी का नाम नहीं था, लेकिन बात कुछ कह गई, मतलब तो इसमें देखो नाम तो किसी का नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो थी रोहित और विराट के लिए कही गई कि भाई मेरे को अपने लोगों के ही सामने खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन वक्त आने पर सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर वहाँ पे सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आरोप गौतम गंभीर पे लगते हुए आते हैं कि भाई रोहित विराट को लेकर गौतम गंभीर कंफर्टेबल नहीं है। वो ओडीआई सेटअप में भी नए खिलाड़ियों को चाहते हैं, लेकिन आप फॉर्म से तो दूर नहीं रख सकते ना रोहित शर्मा और विराट कोहली को। भाई विराट कोहली ने फाइनल में जो अभी तीसरा मुकाबला था वहाँ पे शतक लगाया, टीम इंडिया हार गई, चलो कोई बात नहीं, गेंदबाजों की वजह से हार गई। बट जब रोहित शर्मा के रन्स नहीं आए तो अगले दिन खबर क्या छपती है, अगले दिन खबर ये छपती है कि रोहित और रविंद्र जडेजा को लेकर बातें चलना शुरू हो गई है ड्रेसिंग रूम में कि भाई रोहित शर्मा ने अपना आखिरी मैच खेल लिया है, रविंद्र जडेजा ने अपना आखिरी मैच खेल लिया। लेकिन ऐसा नहीं था भाई, और अभी भी रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको ओडीआई सेटअप में खेलते हुए नजर आएंगे। अभी आईपीएल है बीच में, टी20 तो वो लोग खेलते नहीं है, रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है, बट आईपीएल में अगर ये अच्छे खासे रन्स करते हैं दोनों, तो फिर आने वाले टाइम में इनके लिए और चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और जो ओडीआई सीरीज़ होगी जून जुलाई में, आपने ओडीआई सीरीज़ खेलनी है, उसमें भी अगर रन्स आ जाते हैं तो आपका जो 27 का वर्ल्ड कप है वो कहीं ना कहीं सिक्योर माना जाएगा। तो जो लोग ये समझते हैं कि यार गौतम गंभीर हेट करते हैं रोहित विराट को, तो इस ट्वीट से तो कम से कम ये तो साफ क्लियर हो चुका है कि गौतम गंभीर के मन में ऐसी कोई हेट नहीं है, दोनों को लेकर ऐसी कोई बातचीत नहीं है। क्योंकि जो ट्वीट है वो आप ध्यान से देखिए,
अगर ट्वीट आप फिर से चलाएं तो उसमें साफ तौर पे जो शशि थरूर का ट्वीट है वो भी मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि नागपुर में गंभीर से मुलाकात हुई और उनकी तारीफ भी शशि थरूर ने की, और ये लिखा कि भाई अपने पुराने दोस्त से नागपुर में बातचीत हुई और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री के बाद भारत में सबसे मुश्किल काम भारतीय टीम के कोच का होना है। करोड़ों लोग रोज उनको जज करते हैं लेकिन वे शांत रहते हैं और बिना डरे अपना काम भी करते हैं, तो उनकी तारीफ होनी बनती है और उनको आने वाली सीरीज़ के लिए बहुत सारी शुभकामना। अब ये मैच के बाद जो गौतम गंभीर रिप्लाई करते हैं, मतलब मैच ओवर हो जाता है, इंडिया जीत जाती है, उसके बाद वो रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं हैरान हूँ कि अपने ही लोगों के खिलाफ मुझे खड़ा कर दिया जाता है। अब अपने लोग कौन है? अपने लोग भाई टीममेट्स ही होते हैं, विराट हो गए, रोहित हो गए, हर्षित राणा के लिए आप ज़्यादा बोल सकते हो कि भाई उनके खिलाफ ही आपको खड़ा कर दिया जाता है। और ये भी बात सच है कि भाई गौतम गंभीर को क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, प्लेयरों को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर कि भाई वो फेवरेटिज्म बहुत फैलाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो ये भी बात सच है कि गौतम गंभीर आपके जो कोच साहब हैं वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मेरी किसी से भी हेट नहीं है, मैं किसी से नफरत नहीं करता और ना ही मैं फेवरेटिज्म की जो चीज़ें हैं वो चलाता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि वक्त आने पर सबको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो आपको क्या लगता है, या आपको भी बताना। और गौतम गंभीर का ये जो ट्वीट है इसने पूरे सोशल मीडिया पर हल्ला कर दिया है, विवाद खड़ा कर दिया है कि भाई गौतम गंभीर किसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।